जो काम हम लोग सेट में किए थे ना, सेम काम मैप में है, जस्ट एक माइनर चेंज है। क्या दिया? कैन नॉट गेट, ओके, नेमिंग कन्वेंशन में इशू हो गया। ठीक है। तो हम लोग पिछला दिन क्या पढ़ रहे थे? सेट को पढ़ रहे थे। सेट में होता क्या था? तो सेट में आपको यूनिक डेटा मिलता था। मान लीजिए एरे में डेटा है और हमें एरे से डेटा क्या करना है? यूनिक डेटा निकालना है। तो हम लोग सेट यूज कर रहे थे और सेट क्या कर रहा था? हमें यूनिक रिकॉर्ड दे रहा था। उसके अंदर कुछ भी डेटा हो उससे नहीं मतलब है, हमें जो भी मिलेगा यूनिक मिल जाएगा। तो सेट में हम लोग डेटा रख कैसे रहे थे? नॉर्मल डायरेक्ट, जस्ट एरे दिए और एरे को हम लोग सेट के अंदर डेटा पास कर रहे थे। तो जो काम हम लोग सेट में किए थे वही काम आपको मैप में करना है। बट यहाँ पे जो डेटा रहेगा वो की एंड वैल्यू के फॉर्म में रहेगा। इट मीन्स आप कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के तौर पे। ठीक है। बट हम लोग जो डेटा बनाएंगे वो ऑब्जेक्ट जैसा नहीं रहेगा, बट लास्टली वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रखेगा, की एंड वैल्यू के फॉर्म में। तो क्या क्या चीजें? अ मैप होल्ड्स की एंड वैल्यू पेयर विथ द की कैन बी एनी डेटा टाइप। आप यहाँ पे की जो है कुछ भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इधर आपका वो स्ट्रिंग है, नंबर है, कुछ भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक मैप बनाते हैं। टेस्ट में यहाँ से उठाता हूँ एग्जाम्पल इसका। तो मैप बनाते कैसे हैं? लेट मैप डेटा इक्वल टू, ठीक है, एंड न्यू मैप। फाइन। सो ये हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे? इसमें हमें डेटा पास करना है, या हमारे पास ये डेटा ऑलरेडी इसमें रख रहे हैं, जिसे हम लोग सेट बना रहे थे। अगर इसको हम लोग सेट बना दें, सेट, और सेट में क्या कर रहे थे? हम लोग को डेटा एरे के फॉर्म में रहेगा। 23 कॉमा 23 कॉमा 23 कॉमा 34। राहुल, इसमें से आउटपुट कितना मिलेगा? रोहित, अगर इसका हम आउटपुट चेक करें कंसोल में तो क्या देगा? जल्दी अंजलि। 23 and 34। 23 एंड 34। क्यों? क्योंकि वो क्या करेगा? यूनिक डेटा को मेंटेन करेगा। करेक्ट। तो हम लोग जब सेट बना रहे थे तो हम लोग डेटा को नॉर्मल रख रहे थे, बट जब हम मैप क्रिएट करते हैं तो क्या करते हैं? डेटा उस टाइप से नहीं रखते हैं। मैप डेटा इक्वल टू, इसको चेंज कर दीजिए नाम, ज्यादा बेहतर रहेगा समझने वालों के लिए। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? सेम, न्यू एंड मैप। फाइन। इसके अंदर क्या करना है? हमें डेटा रखना है। कैसे रखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो हुआ एक मेन हो गया, इसके अंदर एक और स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए और यहाँ पे आप एक की रखिए, यूजर नेम एंड कॉमा वैल्यू डालिए,
मोहन। ठीक है, चेक करते हैं क्या आता है। कहाँ दिया एरर? ओ, मैप का स्पेलिंग गलत है। क्या दिया? जो डेटा हम लोग पास किए, अगर आप पहले जाइए पीछे का, तो वहां पे हम लोग को यहाँ पे आउटपुट क्या आता था? सेट आता था। बट यहाँ पे क्या आ रहा है? मैप। और यहाँ पे डेटा हम लोग ने क्या पास किया? सो की एंड वैल्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है? यूजर नेम एंड मोहन। बट एक हम लोग मैप भी बना, सेट भी बनाते हैं, तब आप इजिली कंपेयर कर सकते हैं दोनों को। दिया। अगर आपने सेट डेटा पास किया है तो आपका डायरेक्ट है, यहाँ कोई की वैल्यू नहीं है। बट मैप में आप डेटा को की एंड वैल्यू के फॉर्म में पास कर रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं? मल्टीपल डेटा पास करते हैं। कॉमा दीजिए, सेम टाइप से बनाइए, कॉमा, सेम। तो करते क्या है एक्चुअली में, यहाँ पे जो डेटा रखेंगे वो स्क्वायर ब्रैकेट के फॉर्म में डालते हैं। अंतर ये है, एज लेते हैं एंड रोल नंबर डालते हैं। एज ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिए, 25, एंड रोल नंबर दे दीजिए 34। अब क्या होगा? डेटा चेक करते हैं, क्या मिला? मैप में 3 रिकॉर्ड है, ओपन कीजिए। 0th इंडेक्स पे यूजर नेम, नेक्स्ट इंडेक्स पे एज, एंड नेक्स्ट में आपको रोल नंबर। इसीलिए मैप का साइज कितना है? 3। सेम चीज सेट में आप देखिए, सेट का साइज क्या है? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेटा कितना है? 2 है। तो यहाँ जो हम लोग को डायरेक्ट 23 जो मिल रहा था, वो एक्चुअली में अब 23 डायरेक्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि वो जो 23 मीन्स 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है, वो की एंड वैल्यू के फॉर्म में जा रहा है। ठीक है, तो ये सीन हो रहा है। तो इसमें अंतर क्या है? अंतर ये है कि रोल नंबर कॉपी कीजिए और पेस्ट कीजिए, 2 बार आना चाहिए, लेकिन नहीं, 1 बार आएगा। आप देख सकते हैं क्या आया? सिर्फ एक बार रोल नंबर। मीन्स इसने डेटा, यूनिक डेटा को मेंटेन किया। सेट एंड मैप दोनों दोनों मिलके क्या करता है? यूनिक डेटा को ही मेंटेन करता है। बट सेट में डेटा जो रखते हैं वो किस फॉर्म में? एरे के फॉर्म में। मैप में किस फॉर्म में? की एंड वैल्यू के फॉर्म में। तो मैप ने यूनिक को कैसे प्रिडिक्ट किया? तो मैप जो है आपको यूनिक डेटा प्रिडिक्ट करने के लिए क्या करेगा? वो की को यूज करेगा। अगर आपने की यूनिक नहीं रखा है, कॉमन है, सेम है, तो वो क्या करेगा? डेटा को रिप्लेस कर देगा एज लाइक ए सेट में। जैसे सेट में क्या होता था कि अगर सेम डेटा है तो वो आपको प्रिंट नहीं करेगा। सेम चीज यहाँ हो रहा है मैप के केस में। अगर मैप में आपको सेम डेटा मिल रहा है तो वो एक डेटा को इग्नोर कर देगा। बट अगर हम लोग वैल्यू पे जाएं, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग नेम वैल्यू की को सेम नहीं रखते हैं। क्या लिखते हैं? एड्रेस, ठीक है। लेकिन वैल्यू को हम लोग सेम रखते हैं। अब क्या है? 34 सब जगह है, और यहाँ पे एड्रेस हमने रखा, देखते हैं एड्रेस आता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस आ रहा है, 34 भी आ रहा है। इट मीन जो डेटा जो यूनिकनेस निकाल रहा है वो किस बेसिस पे? की के बेसिस पे। समझ में आया कुछ यहाँ तक? सो मैप बिल, क्या बोलेंगे, फिल्टर डेटा, सॉरी, फिल्टर हटाइए, नहीं सही है। मैप बिल कीप यूनिक रिकॉर्ड बेस्ड ऑन क्या चीज? की। समझ में आ गया? तो क्या करेंगे? की के हेल्प से हम यूनिक रिकॉर्ड को पास यहाँ पे सेव करते चले जाते हैं। तो इस टाइप से क्या हुआ? आपने यहाँ पे कॉमन रख दिया, मीन्स हमारा की कॉमन हुआ। फिर हमने देखा कि डेटा हमारा ओवरराइड हो गया। हमने वैल्यू को कॉमन रखा, हम लोग देख रहे हैं डेटा हमारा जा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब हम इसमें कोई भी डेटा ऐड भी कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं, डेटा एडिशन का। सो ये समझ गए कि मैप बनाते कैसे हैं, डेटा ऐड पे आते हैं। तो सेट में डेटा ऐड कैसे करते थे? क्या मेथड था? आप कंपेयर कीजिए तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। सेट में डेटा हम ऐड कैसे करते थे? किन्हीं को याद है मेथड? किन्हीं को नहीं याद है?
तो हम डेटा ऐड सेट में विद द हेल्प ऑफ ऐड मेथड करते थे, बट मैप में जब डेटा ऐड करना है तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे सेट मेथड। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग, ऊपर वाला ही यूज करते हैं। क्या है, मैप डेटा डॉट, आप डॉट लगाइए, मेथड चेक कीजिए, क्या यहाँ पे ऐड मेथड कहीं आ रहा है आपको? कहीं नहीं है। ठीक है, सेट के हेल्प से हम लोग डेटा को ऐड करते हैं। तो सेट में पास क्या करेंगे, तो सेट में सेम की एंड वैल्यू के फॉर्म में डेटा आपका जाएगा। यहाँ पे की एंड वैल्यू वो ऑब्जेक्ट वाला की वैल्यू नहीं रहता है, ये ध्यान रहे। वैसा वाला लिख सकते हैं या नहीं, पता नहीं, देखता हूँ करके। क्या हुआ, अनडिफाइंड, मतलब आप नहीं लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है, हम लोग क्या करना है, डेटा ऐड करना है, डेटा ऐड करना है, सेम चीज चलेंगे और इसमें डालिए। क्या डालेंगे, इस बार हम लोग जो की बनाएंगे ना, ऊपर में हम लोग ने स्ट्रिंग बनाया था, इस बार हम लोग नंबर बनाते हैं 23 कॉमा 23। इसमें की कौन है और वैल्यू कौन है, और आउटपुट आएगा या नहीं आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या लगता है, आउटपुट। तो देखते हैं क्या होता है, डेटा आ रहा है 23 जा रहा है। ये दोनों किस में है, की में है। ये हमारा अंदर में क्यों गया है, एरे ऑफ 2, ठीक है, इक्वल टू अनडिफाइंड। ओके, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सेट बनाए हैं ना, एरे बना हुआ है, इसीलिए हमारा एरे में गया डेटा। रुकिए, मैं न्यू एम्प्टी एरे बनाता हूँ, सॉरी न्यू सेट। क्या पढ़ रहे हैं मैं अपना, न्यू मैप डॉट सेट। हम लोग क्या करेंगे, न्यू मैप यहाँ लेते हैं, हम देखते हैं क्या हुआ, क्या गड़बड़ हो गया। न्यू मैप एरे वैल्यू, ये अंदर का एरे में क्यों जा रहा है, सेकेंड, न्यू मैप डॉट सेट कॉमा, ओके हाँ डायरेक्ट पास करना है, इट मीन्स ओके ठीक है, यू नेम, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे हमें वो ब्रैकेट डालना नहीं है, ब्रैकेट डालने के कारण आपका प्रॉब्लम हो जा रहा है। अब हम लोग इसको आते हैं जो हम करना चाह रहे थे। तो अब हम लोग की ले रहे हैं नंबर, और वैल्यू भी हम लोग ने डाला है नंबर। देखते हैं सेट बनता है या नहीं, तो बन रहा है। की क्या है, की है 24 और वैल्यू क्या है 34। अब हम लोग ये जो बनाए हैं, इसी को हम लोग का ओरिजिनल डेटा जो है उसमें पुश करते हैं। तो कहाँ गया, तो आप ऐसे भी जा सकते हैं, और नहीं तो फिर न्यू, क्या नाम है, मैप डेटा है, सॉरी मैप डेटा डॉट सेट। क्या हुआ, नॉट डिफाइंड, मैप डेटा, ओ सॉरी, ये सर वेरिएबल नहीं समथिंग है। किसका, हाँ ये मिसिंग है, न्यू हमने लिख दिया है ना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका डेटा क्या हो रहा है, 24 एंड 34 जो हम लोग पास किए वो आपका एग्जिस्टिंग डेटा में आ रहा है। तो हम लोग ने किया क्या, हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे इसको हटा दीजिए,
जस्ट जो हमारा ओरिजिनल डेटा जो है, इसी के साथ हम डेटा को बाइंड करवा दिए। तो कैसे करेंगे? जो वेरिएबल है, डॉट है, सेट कर दीजिएगा। तो इस टाइप से क्या करते हैं, हम डेटा को ऐड कर लेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको कोड को नीचे ही लिख देता हूँ, बार-बार ऊपर जाना पड़ रहा है। सिंपल। अब क्या हुआ, इसके साथ हमने डेटा को ऐड कर दिया। तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम डेटा को यहाँ पे ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेट। एक चीज ध्यान रखिएगा, सेट के केस में सेट आपके पास दो ऑप्शन है। क्या है? एक है सेट, ठीक है, दूसरा है मैप है। तो सेट के केस में हम ऐड करते हैं यूज, सॉरी, यूज करते हैं क्या, ऐड। किस लिए? यूजिंग फॉर डेटा सेट, क्या बोलेंगे वर्ड, यूजिंग फॉर डेटा सेट, ठीक है। और मैप के केस में यूज करते हैं सेट। समझ में आया? कंफ्यूज मत होइएगा। सेट के केस में सेट नहीं यूज होता है, सेट के केस में मेथड आता है ऐड, जिसके हेल्प से हम डेटा को अपेंड करते हैं। ये कहाँ से कोड आ गया यहाँ पर? डिलीट हो गया कोड ही मेरा। एक सेकंड। ओ, तो जब आपका सेट होता है एंड एक होता है मैप, ठीक है, तो यूज ऐड मेथड टू, इसको हम लोग यूज ऐड मेथड टू सेट डेटा, वर्ड कंफ्यूजिंग कर देगा, यूज ऐड मेथड टू अपेंड लिख दीजिए, अपेंड डेटा, वो भी चलेगा। यूज मैप के केस में क्या करेंगे, सेट मेथड, ठीक है, टू अपेंड डेटा। अपेंड मीन्स क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी के साथ आप डेटा को अटैच कर रहे हैं, ये चीजें। तो हम लोग यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से क्या करेंगे, हम लोग डेटा को ऐड कर देते हैं। अब इसके बाद जितना भी मेथड है, सारा का सारा सेम है, कोई नया नहीं है। आपको क्या करना है, गेट करना है वैल्यू ऑफ द की इन मैप है। क्या कीजिएगा, जस्ट गेट मेथड यूज कीजिए। डेटा को रिमूव करना है, रिमूव रिमूव के लिए क्या करेंगे, डिलीट मेथड यूज करेंगे। हैश क्या करते थे पिछले में, चेक करते थे डेटा है या नहीं, की को हम पास करके। सेम चीज फॉर लूप, फॉर लूप के लिए क्या करेंगे, फॉर ईच। एंट्रीज, एंट्रीज के हेल्प से हम एंट्रीज के हेल्प से क्या करेंगे, डेटा को हम पास करेंगे की एंड वैल्यू के फॉर्म में। साइज क्या करेगा, मैप का साइज को बताएगा। दैट्स इट, सारा का सारा सेम, कोई नया नहीं है इसमें। यहाँ से हम कोड आपको सिर्फ दिखा देते हैं, जाएंगे नहीं सारा पे। हम्म, तो की आपको लेना है, क्या करेंगे, रेसिपी मैप डॉट की मेथड लगा दीजिए, की दे देगा आपको। और आपको पता है कि की क्या देता है, एरे रिटर्न करता है, इसीलिए हम लोग फॉर ऑफ लगा दिए। दैट्स इट। नेक्स्ट, अगर आपको वैल्यू पे लगाना है फॉर ऑफ, आप लगा सकते हैं मेथड डॉट वैल्यू, फिर उसको इटरेट कर दीजिए, क्योंकि ये रिटर्न, जो वैल्यू जो होता है वो रिटर्न क्या करता है, एरे। नेक्स्ट, इटरेट ओवर की एंड वैल्यू एंट्री। तो सेम चीज लाइक फॉर ऑफ या फॉर ईच, जो हम पीछे किए थे सेम रहेगा। सेट एंड मैप का सैंपल डेटा क्या है, तो सेट का जो डेटा होगा वो विद इन ब्रैकेट रहेगा, लेकिन मैप के केस में क्या होगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपका चेनिंग चलेगा। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम डेटा को लेके चलेंगे। जस्ट इसका सिंबल को याद रखिए कि सेट में क्या होता है कि हम लोग एरे को पास करते हैं, एंड मैप क्या होता है, मैप जो डेटा ही बनाता है ना, वो एरे के फॉर्म में रखता है। आप यहाँ पे चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हैं, इसका हमें झंझट नहीं है। मेन से यहाँ बाहर में देखिए, तो मैप क्या करता है, बाहर में तो मेथड बनाया है,
बट ऑटर एक एरे रखता है, और एक ऑटर एरे के अंदर में छोटा छोटा जो डेटा हम पास करेंगे की एंड वैल्यू, वो आपका स्क्वायर ब्रैकेट में रहेगा। तो जस्ट ये ध्यान रखिएगा कि मैप के केस में हमारा की वैल्यू में जाता है और सेट में नॉर्मल जाता है। इंटरव्यू में ये सब क्वेश्चन पूछता है, एरे एंड मैप बहुत ही ज्यादा ये सब चीजें, क्योंकि रियल टाइम में यूनिक डेटा को निकालने के लिए आपका ये हेल्पफुल होगा, इसीलिए है। टाइमर ये क्या है? टाइमर का यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, प्रिंट एरे है, ओके। सो सेम चीज यहाँ पे देखिए, क्रिएट कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ न्यू मैप, ठीक है। सो पासिंग एन एरे टू न्यू, क्रिएट ए मैप एंड यूज मैप डॉट सेट। मैप डॉट सेट क्या करेगा? डेटा को हमें एडिशन के लिए। तो हम लोग अगर कुछ डेटा रख दिए हैं तो ठीक है, नहीं तो सेट के यूज कर लेंगे। तो सेट की हेल्प से जितना डेटा है आप पास करते चले जाइए, डेटा आपका सेट हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप डुप्लीकेट एंट्री दीजिएगा, किस एंट्री के बेसिस पे? की के बेसिस पे। अगर आपका की जो है डुप्लीकेट रहेगा, डेटा नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि यूनिक डेटा रखेगा। नेक्स्ट क्या करेंगे? अगर हमें किसी का कोई डेटा चाहिए, इट मीन्स मान लीजिए यहाँ पे हमने की डाला, जिसका की यूजर नेम है या एज है, कोई भी डेटा हमें चाहिए। तो क्या करते हैं? ये क्यों आ रहा है? कहाँ से करवा रहा हूँ ब्यावर? ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं? हम लोग को सपोज दैट इसमें से कोई डेटा निकालना है, जो मैप डेटा डॉट एंड गेट लेते हैं, ठीक है। और गेट के अंदर हम लोग किसी का की पास कर देते हैं। सो हमने एज का पास किया, लेट एज वैल्यू इक्वल टू फाइन एंड कंसोल डॉट लॉग एज वैल्यू। चेक करते हैं क्या देगा। क्या दिया? 25। इट मीन्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर डेटा का वैल्यू निकालना है तो आप विद द हेल्प ऑफ गेट मेथड कर सकते हैं, बट सेट में कोई गेट मेथड नहीं था, ठीक है। ये मेथड कहाँ है? मैप में है। वही यहाँ किया हुआ है, सेट कर रहे हैं डेटा को, और नीचे लाइन पे हम लोग गेट कर रहे हैं। कहाँ गया गेट का? ये रहा गेट का। साइज निकालना है, सो सेम चीज फ्रूट्स डॉट साइज करेंगे, कोई ज्यादा खास नहीं है इसमें। डिलीट करना है, किसी एंट्री को हमें डिलीट करना है। मान के चलिए जिसका रोल नंबर है ना, ये रोल नंबर को हमें डिलीट करना है, कर सकते हैं। तो मैं यहीं पे ले लेता हूँ, क्या है? मैप डेटा डॉट डिलीट। और डिलीट में क्या करेंगे? जब भी देखिए मेथड, अगर आपको थोड़ा, अगर आप वीएस कोड पे काम कर रहे हैं तो आप सजेशन को पढ़िए कि क्या है। तो क्या बोल रहा है? की। तो डेटा का की पास कर दीजिए, एंड अब देखते हैं क्या होता है। सॉरी, पूरा डेटा प्रिंट नहीं किया हूँ। क्या डिलीट किए हम लोग? हम लोग ने रोल नंबर को डिलीट किया। अब आपका यहाँ पे रोल नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करेंगे, हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। जबकि देखिए यहाँ पे आपका स्टैक वगैरह का कोई सीन नहीं हो रहा है। जो एरे में केस था, हम लोग एरे में डेटा डिलीट करते थे तो स्टैक में स्पेस हमारा रह जाता था। यहाँ पे कोई सीन नहीं है। आपका साइज देखिए कम गया, आप देख सकते हैं साइज आपका 3 हो गया। जबकि यही चीज अगर आप एरे में कीजिएगा, स्टैक जितना जितना भी उसका साइज है वही मेंटेन करेगा, वो डिलीट नहीं करेगा। वहां पे क्या होगा, आपको जस्ट वो एम्प्टी छोड़ देगा। नेक्स्ट, हैश मेथड। हैश मेथड क्या करेगा? डेटा को चेक कर लेगा कि हाँ वेदर वो अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग? फ्रूट्स डॉट फॉर लगाया हुआ है, की एंड वैल्यू लिया गया, एंड डॉक्यूमेंट डॉट ये प्रिंट कर रहे हैं की एंड वैल्यू फॉर्म में डेटा को। तो ये तो जस्ट हम लूपिंग करके डेटा को निकाल दिए, और कुछ नहीं है। तो जैसे हम सेट किए
गेट कर रहे हैं, सेम वही चीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इटरेट कैसे करेंगे डेटा को? जस्ट नॉर्मल फॉर ईच लगाइए, इटरेट हो जाएगा। एंट्री से क्या कर रहे थे? वहां पे डेटा हम लोग सेट करते थे, सेम चीज है। मेथड रिटर्न एन इटरेबल ऑब्जेक्ट विद द की एंड वैल्यू इन ए मैप। तो डेटा ये रिटर्न कर देगा, एंट्रीज आपको क्या करेगा? तो डेटा को रिटर्न कर देगा इटरेबल फॉर्म में, और फिर आप लूप कर लीजिए। सो मैप ऑब्जेक्ट क्या है? वी कैन टेल ऑब्जेक्ट एज ऑब्जेक्ट लिटरल ऑल्सो। इन ऑब्जेक्ट लिटरल की विल बी ओनली इज आइदर स्ट्रिंग और सिंबल। तो एक चीज, मैप एक तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, ऑब्जेक्ट भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है जो की वैल्यूम होता है। दोनों में डिफरेंस क्या रहा? मैप पे, मैप के पास जो है वो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट एंड नॉर्मल ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है? कोई बता सकते हैं? नॉर्मल ऑब्जेक्ट और मैप का जो ऑब्जेक्ट आया, इसमें क्या डिफरेंस है? ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट बनाए, तो इसमें और मैप में क्या अंतर है? किन्हीं को नहीं पता? सोचिए। ये जो मैप है ये यूनिक की को लेता है, इसे 1 2 की रख सकते हैं। ओके, और कुछ? यूनिक रखेगा, ठीक है। और कुछ? और कोई? बाकी सब इंडेक्स मतलब क्या चीज? इंडेक्स फॉर्म में देता है। ठीक है, इंडेक्स को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, बट ठीक है चलेगा। और दूसरा जो मेन डिफरेंस है एक्चुअली वो नहीं कोई बता रहे हैं। एक यहाँ पे मेन डिफरेंस है। और इसमें इसमें डायरेक्ट की वैल्यू देते हैं, इसमें पर एरे के इनसाइड लिखना पड़ता है, बट इसमें कोमा से सेपरेट किया जाता है की वैल्यू को, बट उसमें डबल पॉइंट से सेपरेट किया जाता है। वो नहीं यूनिक है, एक यूनिक चीज है। ऑब्जेक्ट सर लेंथ में देता है सर, वो साइज में देता है उसका डाटा। ऑब्जेक्ट के पास तो लेंथ होता ही नहीं है, वो एरे के पास लेंथ होता है। उस यहाँ पे की को स्ट्रिंग में लिखना पड़ता है, और नॉर्मल ऑब्जेक्ट में विदाउट स्ट्रिंग में लिख सकते हैं। नॉर्मल ऑब्जेक्ट में की को विदाउट स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं। ओके, जैसे नेम बोला, नेम इक्वल टू समथिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर लिखना पड़ता है। ठीक है चलिए, बहुत सारा डिफरेंस देख लिए। तो वो सब लाइक एरे में लिखना पड़ेगा हमें, कॉमा सेपरेटेड रहेगा, ठीक है। और मेन क्या है? तो यहाँ पे यूनिक हो गया, यहाँ पे जो भी रखेगा यूनिक डेटा रखेगा। तो ये सब चीज डिफरेंसेस है। तो जो भी था सब सही था, कोई इशू नहीं। तो नेक्स्ट क्या है कि हम लोग मैप में हमें साइज मिल जाता है, बट हमारा नॉर्मल ऑब्जेक्ट में साइज नहीं मिलता है, ठीक है। ये सब चीजें, ओके। जेसन जानते हैं? जेसन, ओके। जेसन एंड ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है? ऑब्जेक्ट जेसन हुआ जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जो डेटा को स्टोर करता है या कहीं भेजता है। ऑब्जेक्ट भी एक डाटा ही स्टोर करता है। ओके, तो डिफरेंस क्या रहा दोनों में? दोनों ठीक है, डेटा को स्टोर कर रहा है, फाइन, बट कुछ डिफरेंस उसमें है? आई थिंक सर जेसन को हम कहीं यूज कर सकते हैं, कहीं पे मतलब फेच कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट को इसको पता नहीं सर, इसको भी कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। किसी और सिस्टम में रहेगा तो कहीं भी चले, सिस्टम में थोड़ी जाएगा, लैपटॉप में ना होगा, मतलब एक पेज से दूसरे पेज पे ना जाएगा। एक्सपोर्ट कर देंगे, वो तो दूसरी जगह पे इंपोर्ट कर लेंगे। सर उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे जेसन फॉर्म में डाटा रहता है तो किसी हाँ, और सिस्टम में भेज सकते हैं, और ऑब्जेक्ट में रहता है तो कर पाते हैं। किसी और सिस्टम मतलब? किसी और लैपटॉप जैसे आप लोग यहाँ पे बना रहे हैं। तो जेसन का डेटा आप किसी लैपटॉप में कैसे देखिएगा? कॉपी करके ले जाइएगा ऑब्जेक्ट तब ना। हैच करके नहीं, बट वो डेटा को कॉपी करके ले जाइएगा उस लैपटॉप में तब ना।
फाइल को? फेच भी अगर हम करेंगे, ओके, फेच करने का मतलब है, तो फेच तो तब करेंगे ना कि जब ये डेटा हमारा सर्वर पे गया, क्योंकि अगर इस सिस्टम में डेटा है तो दूसरा सिस्टम लैपटॉप तभी एक्सेस करेगा जब ये सर्वर पे है। तो एक्चुअली होता क्या है ना कि जो जेसन डेटा होता है वो ऑब्जेक्ट फॉर्म में मींस एरे के अंदर रहता है, ठीक है, इसके अंदर हमें रखना पड़ता है। आप जेसन को डायरेक्ट नहीं रख सकते हैं, आप एक फाइल बनाइए, देखिए चेक करते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में। अरे ओपन तो हो जा, सॉरी, 1.json ऑब्जेक्ट रख सकते हैं क्या? शायद रख सकते हैं, लगता है, देखते हैं। यहाँ बहुत सारा चीज है, आप नंबर को की में नहीं रख सकते हैं, ठीक है, एरर आ रहा है, डबल कोट में डालिए एंड 23, हाँ अब रख दीजिएगा, तो अब ये नंबर नहीं है, अब स्ट्रिंग बन गया। कॉमा नहीं लगा सकते हैं, कॉमा से ओके, लास्ट में कॉमा नहीं लगेगा। अगर यहाँ पे हमारा और कोई है नेम कॉलन, ठीक है, तो इस टाइप से मीन्स यहाँ पे हम लोग कॉमा लगाते हैं एंड की जो होता है वो हमारा डबल कोट में रहेगा। बट यहाँ पे जो की रख रहे हैं ना, इसको हमें डबल कोट रखने का कोई कंपलसरी नहीं होता है, आप नहीं भी रखिएगा चलेगा। लाइक यू नेम कोलन, आप वैल्यू को आपको रखना पड़ेगा, ये चीज है, आप इसको डबल कोट में रख दीजिए, खुद से वो हटा देगा, सेव कर रहे हैं तो हटा दे रहा है। तो ऑब्जेक्ट को रखने का जरूरत नहीं होता है। जेसन को क्या करते हैं हम लोग, डेटा को इस फॉर्म पे रखना पड़ता है। बट सेकेंड डेटा कैसे रखेंगे, क्योंकि जेसन तो कलेक्शन ऑफ डेटा है, तो सेकेंड डेटा के लिए कॉमा देंगे एंड नीचे चलेंगे। एरर दे रहा है क्योंकि ये पूरा डेटा ऐसे नहीं रहेगा, ये पूरा डेटा को हम लोग एक ऑब्जेक्ट और बना के दे सकते हैं, बट ये भी एरर है, ओके, नहीं ये तो कॉमा ही रहेगा। हाँ, एरर इसलिए है क्योंकि बताता हूँ, ये ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा बल्कि एरे रहेगा, यही चीज था। क्योंकि जो जेसन का अंदर डेटा रहता है वो एरे का कलेक्शन रहेगा, एरे के अंदर हम डेटा को रखते चले जाएंगे मल्टीपल, ये चीज है। तो जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं सेम चीज है, ऐसा वहां पे कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं कॉन्सेप्ट है, सेम है। बस यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेटा का हम एक कलेक्शन बनाते चले गए और फिर इसी डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं, फेच करते हैं, ठीक है, तो ये चीज है, फाइन। तो ऑब्जेक्ट किस टाइप से रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट में एंड मैप में क्या डिफरेंस है, सेट में क्या अंतर है, ये सब चीज समझ गए। अब देख लेते हैं क्या बचा इसमें कुछ। तो मैप ऑब्जेक्ट हो गया, जस्ट इसको इटरेट कीजिए कैसे वैल्यू निकालना है, क्रिएट मैप कैसे कर रहे हैं, वैल्यू इन मैप एक्सेस कैसे करना है, यही सब सारा सेम है और इसमें कुछ नहीं है। पर्सन डॉट सेट इटरेबल वैल्यू। अब आइए फॉर लूप पे। सो इटरेट कैसे करते हैं, इटरेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या लूप है, फॉर लूप, नेक्स्ट फॉर ऑफ, नेक्स्ट फॉर इन, नेक्स्ट फॉर ईच, नेक्स्ट मैप, ठीक है। तो इतना सारा चीज आपको इटरेट करने के लिए होता है, सब ऑलरेडी हम लोग का पढ़ा हुआ है, इसमें नहीं जाएंगे। तो फॉर ऑफ हो गया, कब करते हैं फॉर ऑफ, जल्दी बताइए। बहुत सारे लोग सिर्फ सोए रहते हैं, मतलब आप किस लिए पढ़ रहे हो, कैरियर बनाने के लिए या भजन कीर्तन करने आए हैं, मतलब फॉर ऑफ क्या करते हैं हम लोग, डेटा पे लूप कराते हैं। तो जब भी आपको एरे है, डेटा मिला, एरे का होना चाहिए डेटा, उस पे हम लोग लूपिंग कराएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको स्ट्रिंग है, आप स्ट्रिंग पे भी कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिंग को भी एक तरह से क्या होता है, एरे ही मान के चला जाता है, इंडेक्स की हेल्प से हम वैल्यू को निकाल लेते हैं। इटरेटिंग ओवर एन एरे, एरे पे करना है फॉर ऑफ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, इटरेटिंग ओवर सेट है, अब आप सेट के ऊपर कर रहे हैं, सेट जो हम लोग जस्ट अभी पढ़ रहे थे, सेट मैप है, तो सेट के ऊपर करना है, आप यहाँ भी फॉर ऑफ लगा सकते हैं, तो डेटा आप निकाल सकते हैं। मैप के ऊपर लूप करना है, क्या करेंगे, फॉर ऑफ लगा सकते हैं, आपको डेटा मिल जाएगा। नेक्स्ट, टाइप ऑफ, टाइप ऑफ क्या करता है, आपको टाइप बताता है, ऑलरेडी हम लोग पर किए हैं। तो किसी भी वेरिएबल का अगर आप यहाँ पे टाइप ऑफ देते हो, आपको उसका टाइप मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्रिमिटिव डेटा,
ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि क्या है प्रिमिटिव। कॉम्प्लेक्स डेटा क्या है? तो टाइप ऑफ फंक्शन कैन रिटर्न वन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स टाइप फंक्शन ऑब्जेक्ट, कुछ भी रिटर्न कर सकता है। सो टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न्स ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्ट एरे एंड नल, ये तीनों के केस में ये हो सकता है ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करे। और टाइप ऑफ ऑपरेटर डज नॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट फॉर फंक्शन, फंक्शन के केस में आपको ये ऑब्जेक्ट रिटर्न नहीं करेगा। हम्म, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, टाइप ऑफ ऑपरेटर डज नॉट रिटर्न ऑब्जेक्ट फॉर फंक्शन। जब आप फंक्शन के लिए करते हो टाइप ऑफ आपका, एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप इसको चेक कीजिएगा फंक्शन का तो डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा हमेशा। कभी वो हो सकता है फंक्शन भी दे, कभी वो हो सकता है आपको ऑब्जेक्ट भी दे, कुछ ऐसा होता है। इफ कंडीशन के अंदर रख के देखिएगा तो मल्टीपल टाइम वो बहुत अलग अलग टाइप का देता है फंक्शन के केस में। तो ये सब है। नेक्स्ट, टाइप ऑफ ऑपरेटर रिटर्न ऑब्जेक्ट फॉर द एरे, ये सब हम ऑलरेडी हम लोग किए थे। अनडिफाइंड का क्या टाइप देगा, ये सब चेक करके देखिए कि क्या कब देता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग में मोस्टली यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू में। सो डिफरेंस बिटवीन अनडिफाइंड एंड नल ऑलरेडी पता है। अनडिफाइंड कब होता है? जब हम लोग डिक्लेयर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बट हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं, असाइन नहीं करते हैं। नल क्या है? तो नल मीन्स नथिंग। तो जब हम वेरिएबल को कुछ भी नहीं प्रोवाइड किए हैं मीन्स हम उसे नल लिख सकते हैं, तो क्या होगा? उसे नल मिल जाएगा। दो ये डेटा टाइप है। नल जो है एक्चुअली में एक डेटा टाइप है। नेक्स्ट टाइप कन्वर्जन, तो हम कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप जब इंटरव्यू दीजिएगा तो ये पूछा जाता है, जावा के केस में बहुत पूछा जाता है कि हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्जन करते हैं। तो जावा में एक्चुअली टाइप कास्टिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट है शायद, तो उसके हेल्प से होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ भी वही चीज है, नाम जस्ट लिखा हुआ है बट जनरली एक देखा जाए तो टाइप कास्ट ही है। तो जिसको क्या किया गया, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर फॉर्म में कन्वर्जन कर रहे हैं। किसमें से? स्ट्रिंग से। ठीक है, तो इस टाइप से नंबर मेथड हो गया। फिर आपको नंबर टू स्ट्रिंग कैसे करते हैं, ये सब ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, टू स्ट्रिंग वगैरह जो भी है। फिर डेट टू नंबर, अगर आपको डेट को नंबर में करना है तो सेम चीज, डॉट टू ये कहा गया, हाँ स्ट्रिंग में करना है तो यहाँ पे स्ट्रिंग कर देंगे। नंबर में करने के लिए नंबर के अंदर लेना होगा, ये रहा, नंबर के अंदर हम आर्ग्यूमेंट में पास कर देंगे। हाँ यहाँ पे आपको है लिखा हुआ नंबर के अंदर डी। तो जिसके जिसमें भी पास करना है आपको उसके अंदर वैल्यू को डालना होगा। सिंपल सा ये मेथड है इसका, कि अगर आप नंबर में करना चाहते हैं नंबर के अंदर डालिए वैल्यू को, स्ट्रिंग में करना है स्ट्रिंग के अंदर डालिए, जिसके जिसमें भी कन्वर्जन करना है उसके अंदर लिखना होगा। नेक्स्ट, डेट को स्ट्रिंग में क्या करेंगे? विद द हेल्प ऑफ टू स्ट्रिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर बुलियन को नंबर में, तो ये सारा जो है कन्वर्जन है। और हम लोग ऑलरेडी शॉर्टकट भी जानते हैं, नंबर को कैसे करते हैं, स्ट्रिंग को कैसे करते हैं, तो ये सब चीज भी है। फिर है ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, ये सब क्या होता है कि कुछ कुछ खुद से वो कन्वर्ट कर देगा। इफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे है टू स्ट्रिंग कन्वर्ट द ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करेक्ट। आप जब ये डेटा को अगर आप यूआई पे प्रिंट करते हैं मींस, तो क्या होता है जनरली हम देखते हैं कि ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा आ जाता है। तो ये सब कुछ कुछ कन्वर्जन जो है ऑटोमेटिक खुद से ब्राउजर कर देती है। बट वो हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब है उसका ओरिजिनल डेटा निकलने पर भी कन्वर्जन करने के बाद। ठीक है, तो ये था एक्चुअली मैप का एंड सेट का, कि हम लोग कैसे डेटा को लूप करते हैं, कैसे डेटा हम कॉमन निकाल रहे हैं। सेट एंड मैप का मेन यूज क्या है? डेटा यूनिक डेटा को निकालना। क्योंकि आगे चल के अगर आपके पास मल्टीपल रिकॉर्ड